सीनियर सिटीजन सोसाइटी नाका मदार अजमेर के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उनके क्षेत्र में सड़क के मामले में सड़क व गुलाब बाड़ी फाटक पुल के अधूरे कार्य के संदर्भ में ज्ञापन दिया। नाका मदार क्षेत्र अजमेर से देवेंद्र गुप्ता सचिव बोल रहा हूँ। नाका मदार की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में आज हमने श्रीमान आयुक्त, जिलाधीश महोदय और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिए हैं, क्योंकि लंबे समय से हम बार बार निवेदन करने के बाद में भी अभी तक हमारी समस्याओं को कोई समाधान नहीं हुआ है। ब्रिज का काम बिल्कुल कछुआ गति से चल रहा है। टारगेटेड डेट पहले मार्च थी, फिर जून कर दी गई। अब हमें नहीं लगता कि वो अगले एक साल में भी पूरा हो पाएगा। ऐसे में हम प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि कृपया संबंधित डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बना के हमारी समस्या से हमें निजात दिलवाएं। आने वाले टाइम में बारिश भी आएगी, आने वाले समय में बारिश आएगी, उस समय हालत और बदतर हो जाएंगे, क्योंकि जो अंडरपास वगैरह है उसमें पानी भरता है। वहाँ से टू व्हीलर का निकलना, बच्चों का निकलना पॉसिबल नहीं होगा। रोजाना आए दिन झगड़े और एक्सीडेंट अभी भी हो रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था सिर्फ दिन में है, रात के समय कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है। दूसरे मार्ग में आज भी कोई एक भी व्यवस्था नहीं है, तो किसी भी तरह के वाहन को आने जाने में कम से कम डबल से ज़्यादा समय लगता है। मैं देवेंद्र गुप्ता, सचिव सीनियर सिटीजन सोसाइटी नाका मदार अजमेर। आज हम जो कलेक्टर साहब के पास आए हैं, यहाँ पे हम नाका मदार की जो मुख्य समस्या है आरओबी का निर्माण कार्य जो धीमी गति से चल रहा है, जो सब प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग सुझाए थे वो मतलब बिल्कुल दुरुस्त है ही नहीं। ऊबड़ खाबड़ है, सीवरेज के ढक्कन बाहर है, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर है और वहाँ पे अतिक्रमण है दोनों तरफ। अब पब्लिक जब वहाँ से अपना वाहन से, चाहे दोपहिया वाहन से या चार पहिया वाहन से निकलती है, तो उसको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। प्रशासन ने कोई वैकल्पिक मार्ग पे ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि उसको दुरुस्त कराने के उपरांत फाटक बंद करती। फाटक पहले से बंद कर दिया गया और सड़कें जीर्ण शीर्ण हालत में हैं। सभी स्कूल के बच्चे, कई महिला शिक्षिका हैं, जो अस्पताल में जाने वाली नर्सेज हैं या हॉस्पिटल स्टाफ जाता आता है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। और सबसे बड़ी बात, जो ट्रैफिक पुलिस में एक ही कांस्टेबल को नियुक्त किया गया है जो सुबह 9 बजे से रात शाम के 7 बजे तक है। उससे पूर्व सभी जानते हैं कि बच्चों को आजकल स्कूल जाने के लिए 6:30 बजे 7 बजे पहुंचना पड़ता है। उस वक्त पे रॉन्ग साइड से कोई भी 4 पहिया वाहन आ जाता है, जाम लग जाता है और वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट होता है और आपस में झगड़े, गाली गलौज, इससे कई सरकारी और शिक्षिकाओं की ड्यूटी चली जाती है, छूट जाती है, जाने पहुँच नहीं पाती है समय से, बच्चों की छुट्टी हो जाती है। क्षेत्र में कोई भी अस्पताल या मुख्य चिकित्सालय नहीं है, कोई भी एक्सीडेंट के स्थिति में एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, आग के टाइम पे फायर ब्रिगेड नहीं आ पाती है। कोई प्रेग्नेंट है अगर लेडीज़, तो उसको आने जाने में बहुत समस्या होती है। आज इसी सब समस्याओं को लेके कि वैकल्पिक मार्ग को सही कराने के लिए, जो कि निगम और पीडब्ल्यूडी के अधीन आता है, वहाँ पे भी हमने कई बार ज्ञापन दिए, सबने हमें आश्वासन दिया, लेकिन वो सिफर के माफिक नतीजा निकला, कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो आज पुनः हम सभी क्षेत्रवासी इकट्ठे होकर, जो कि नाका मदार वेलफेयर रेजिडेंस सोसाइटी और नाका मदार सीनियर सिटीजन सोसाइटी संयुक्त तत्वाधान में एक ज्ञापन प्रेषित किया है। शक्ति सिंह राठौड़ साहब संभागीय आयुक्त, लोकबंधु जी कलेक्टर साहब, हर्षवाला जी एसपी साहब को और ज्योति ककवानी मैडम, इन सभी को हमने ज्ञापन दिए हैं कि संबंधित विभागों से कोऑर्डिनेशन करके, क्योंकि अभी जनप्रतिनिधि तो सोए हुए हैं, उनको किसी आम समस्या से, आम जनता के दुखों से कोई तकलीफ से मतलब है नहीं। तो सभी प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन किया है हमने कि हमारे क्षेत्र की जो समस्या है इसका अतिशीघ्र निराकरण किया जाए, जिससे क्षेत्रवासियों को उससे तुरंत राहत प्रदान मिले। मांग पूरी हो जाए, आगे का क्या साहब आंदोलन करेंगे अगर मांगे पूरी नहीं होती है? हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो पहले भी हमने आंदोलनात्मक रूप अख्तियार किया था, जिसके उपरांत कुछ 10 से 12% हमें राहत प्रदान की गई थी, परंतु वो इस 5 महीने में सब कुछ नतीजा शून्य हो गया। अगर नहीं मिली तो हम भूख हड़ताल पे भी करेंगे, आत्मदाह भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्यों? हमारे क्षेत्र की समस्या है, उसके लिए हम जागरूक हैं। मैं नाका मदार रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी का सचिव निखिल टंडन।